कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का इंतजार है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड पर है। शिवराज महाराज लगातार विकास की सौगातें दे रहे हैं, कांग्रेस पर बरस रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के दौरे प्रारंभ होने से पहले कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवार घोषित करके बता दिया कि पार्टी अलग रणनीति पर आगे बढ़ रही है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन विधानसभा में पहुंचेंगे, वहां के चेहरे भी अब सामने हैं। जाहिर है कमलनाथ विधानसभा में पहुंचने का प्रयास करेंगे। हालांकि बीजेपी के मुकाबले मैदान में कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन वो सूची जारी कर अपने आप को आगे बता रही है। निश्चित रूप से अगले आगामी उपचुनाव के जो 27 सीटों पे होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें प्रथम सूची आज 15 उम्मीदवारों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी करी है। क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और मैं समझता हूं जो 15 उम्मीदवारों की सूची आज जारी करी गई, ये सभी ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र से की जनता में पहले से परिचय है उनका, और वहाँ पे क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया गया है, और ये निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस भले ही अपने आप को आगे बताए, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर शिवराज महाराज ने कांग्रेस पर निशाना तो साधा। इसके साथ ही साफ कर दिया कि 27 सीटों पर हम कांग्रेस का सफाया कर देंगे। सरकारी भर्तियों पर भी जो प्रतिबंध कमलनाथ ने लगाया था, नौकरियों में वो भी हटा रहे। वो बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे, हम कहते थे रोजगार को, तो कहते हम जाएंगे। हमका कौन सा? बोले बैंड बजाना सिखा रहे, बैंड बजाना, ढोल चलाना। तो जनता ने कमलनाथ की बैंड बजा दिए, दिग्विजय सिंह के बैंड बजा दिए। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती करने की रोक को भी हटाया जा रहा है। और जब नेता वादा खिलाफी करे, जब नेता विश्वासघात करे, तो ऐसे नेताओं को धूल चटाने का काम भी मेरी जनता करती है। गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया है या गद्दार वो जोड़ी है जिसने आपके साथ खिलवाड़ किया, कुर्सी के मोह पे भ्रष्टाचार का आरोप तय किया? इसका जवाब हमको मतपेटी के आधार पर बटन दबाकर देखना होगा। दोनों ही दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं, एक दूसरे को निशाना बनाने में पीछे भी नहीं। ऐसे में देखना यही होगा कि कांग्रेस की रणनीति काम आती है या बीजेपी की सक्रियता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है कांग्रेस की 15। इस पर चर्चा करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या कांग्रेस 15 उम्मीदवार घोषित कर चुनाव में बना पाएगी बढ़त? क्या कांग्रेस के ये 15 उम्मीदवार प्रत्याशियों को दे पाएंगे कड़ी टक्कर? क्या शिवराज महाराज के तूफानी दौरों के सामने कांग्रेस की रणनीति करेगी काम? क्या चुनावी मैदान में कमलनाथ के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मनोबल? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव को लेकर दोनों सक्रिय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बरचल के साथ एक्चुअल में भी नजर आ रही। कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे गोविंद सिंह की, लेकिन जिस तरह से दिखना चाहिए मैदान में उससे कहीं दूर है। पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब जाने की तैयारी में है, और जब पहुंचेंगे उससे पहले उन्होंने एक 15 लोगों की सूची जारी कर दी,
जिसमें वो स्थान है जहां जहां उनको सभाएं करना है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक्चल से लेकर बरचुल तक जिस तरह से मैदान में है भारी पड़ेगी? तो चलिए आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की 15 के बाद अब क्या होगा? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकर लाल तिवारी है, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही अजय चौरड़िया है, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और संदीप पौराणिक जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी, हम देख रहे हैं बीते 2 दिन से शिवराज और महाराज गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, निशाने पर कांग्रेस है, लेकिन आज कांग्रेस ने चौंका दिया 15 उम्मीदवार घोषित करके। मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा कि गरज रहे हैं। गरज रहे तो अक्सर लोग कहते हैं, पर आपने साथ में भी कह दिया कि बरस रहे, और बरस रहे से तात्पर्य मैं सोचता हूँ आपका इतना ही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ पर सौगातें दी हैं, एक एक क्षेत्र में एक एक गांव की छोटी बड़ी सुविधाओं को लेकर के, जहाँ हजारों करोड़ रुपए का एक्सप्रेस वे दिया, वहीं पर अन्य प्रकार के भी जो स्थानीय काम थे, चाहे वो नदी के हों, चाहे सिंचाई के हों, चाहे पुल पुलिया सड़क के हों, ये सारे कामों की सौगात भी उन्होंने दी है। तो गरज बरस दोनों रहे। बादल वही अच्छे होते हैं जो गरजे तो और बरसे भी, पर बिना बरसे जो बदरा रहे 15-15 महीने, वो 15 प्रत्याशी चाहे पहले घोषित करें चाहे बाद में, सच तो ये है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है। इन्हें इसी तरह ढूंढना पड़ेगा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वो तो आपके साथ ही हुआ है। बीएसपी का कैडर के ले आए, कहीं भी तिवारी जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। जी। हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं कि कल तक ये कह रहे थे कि कांग्रेस से लोग आए और उनको प्रत्याशी बना दिया। अब आज यही कमोवेश देखिए, कांग्रेस की जो 15 की सूची घोषित हुई है, इसमें कई ऐसे नाम है जो कांग्रेस के साथ कभी मन से विचारधारा से टिकाऊ नहीं रहे। अब आज राजनीतिक तरीके से कांग्रेस यह चुनाव सिर्फ नेंग निभाने के लिए लड़ेगी, सिर्फ परंपरा निभाने के लिए लड़ेगी। और आपको धन्यवाद है कि लोकतंत्र की परंपरा और मर्यादा बचाने के लिए आप भी कांग्रेस के 15 उम्मीदवार घोषित करके चौंका दिया। कौन सा उसमें एक नाम है? राकेश चौधरी उस एरिया के सबसे बड़े नेता है, कांग्रेस के रहे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं, एक कद्दावर नेता है। जूते में दाल बट रही है कांग्रेस के अंदर इन हारे हुए प्रत्याशियों को भी टिकट देने में, खड़ा करने में। आज राकेश चौधरी का नाम उस लिस्ट में नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग का एक ये जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं, इन्हें गलियों मोहल्लों में लोग नहीं जानते। कुछ लोग तो ऐसे घोषित हुए जिनको ढूंढना पड़ेगा कौन खड़ा तिवारी जी, और कुछ जो आपने, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप जानते हैं कई दफा ऐसे नाम भी सामने आ जाते हैं जिनका आप कह रहे हैं कि लोग नहीं जानते, पर ये तो चुनाव के बाद ही तय होता है कौन किसको जानते हैं। अभी आप कैसे कह रहे हैं हम लोग? हो सकता है कि कांग्रेस कह रही है कि कई तरह का हमने सर्वे कराया, उसके बाद प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जी नहीं ठीक है ना, इंतजार क्या, पूरा चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को। लोकतंत्र की परंपरा और नेम वो प्रतिपक्ष है यहाँ मध्य प्रदेश में, देश में, उसे निभाना चाहिए। पर एक बात बड़ी साफ साफ है कि सिखाए पूत दरबारे नहीं जाती। पुराने कैंडिडेट जो इन्होंने घोषित किए थे आज से 15 महीने पहले, वो भी जीतने वाले थे। अब आज कैसे नहीं जीतने वाले प्रत्याशी? चलिए बात कर लेते, समझ लेते हैं। अजय चौरड़िया जी जुड़े, कांग्रेस से बात कर लेते। अजय जी, आज 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए आपने, बाकी कब? जी बस बड़ी जल्दी बाकी सारे प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर देगी। और कांग्रेस में माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ी विनम्रता से पूरे प्रदेश में, प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश के नेताओं से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से और बाकी अन्य जो पुराने मंत्री वगैरह सब थे, उनसे बड़ा विचार विमर्श कर
जिस तरह से माननीय तिवारी जी बोल रही जनता उन्हें जानती नहीं है, तिवारी जी का एक तो बड़ा गलत कहना है। तिवारी जी और तिवारी जी की पार्टी अभी इतनी घबराई हुई है कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि कांग्रेस किस ईंट और किस मिट्टी से मकान बनाएगी, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये तो उन्हें पता लगेगा। और जहां तक वो कांग्रेस में प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, तो प्रत्याशियों की कमी तो भाजपा में सारे के सारे कांग्रेस से खरीदे हुए, सारे के सारे। और इस बार ये चुनाव तो शुद्ध रूप से टिकाऊ और बिकाऊ पर होना है, गद्दार और वफादार पर होना है। तो जब जनता ने जिस तरीके से शिवराज जी के कुशासन से परेशान होकर किसानों ने अपने ऊपर चली हुई गोलियों का जवाब शिवराज जी को दिया, जनता ने अपने बिजली बिल से परेशान होकर जनता को जवाब दिया, और जिस तरीके से जनता ने जो मैंडेट माननीय कमलनाथ जी को दिया था उनके सुशासन के लिए, और वाकई उन्होंने उस सुशासन के मामले में बहुत आगे तक काम किया। अजय जी, आप गद्दार, अजय जी, किसान बड़ा खुश था। अजय जी, आप गद्दार और वफादार की बात कर रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू को कहाँ गिनेंगे आप? कन्हैया लाल जी अग्रवाल भी बीजेपी छोड़कर आपके यहाँ आए हैं, तो कहाँ गिनेंगे उन लोग? देखिए प्रेमचंद गुड्डू हमेशा कांग्रेस के थे, उन्हें बहला फुसला कर बीजेपी ने अपनी तरफ किया था, और वो वापस अपने परिवार में शामिल हुए हैं जी, वो अपने परिवार में शामिल हुए हैं। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं, आप 1 मिनट का समय दें जी, कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार से किसान खुश था, 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्ज माफी की है। एक बाकी जो वर्ग थे, बिजली के बिल को लेकर आम जनता बड़े आराम में थी, और जो पूरे प्रदेश में शुद्ध के खिलाफ युद्ध जी, ठीक है, उसमें कुछ लोग जो अभी बिक कर गए हैं, अब खुद ही मिक्सर हो गए हैं। बाकी आप बाद में बता दीजिएगा। लौट रहा हूं वापस। संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। संदीप जी, आज जो 15 नाम दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के 15, अब वो अजय जी कह रहे हैं कि बाकी भी जल्दी दिख जाएंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि कांग्रेस एक अलग रणनीति, पत्ते नहीं खोलना चाहती है? हालांकि ये पत्ते हमने पहले खोले थे, आपसे शायद बात हो रही थी जिस दिन 15 नाम हम लोग के सामने आए थे, लगभग वही है। राकेश चौधरी का नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर इन 15 नामों को देखकर आप क्या कहेंगे? पूर्ण हो जाएगा मेरे हिसाब से, और जल्दबाजी भी हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल जब अपना उम्मीदवार बनाती है तो उसकी हैसियत, जन सामान्य में उसकी स्थिति, और उसके पास में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होता है उसे मैदान में उतारती है। कांग्रेस ने उसी रणनीति के तहत अपने ये बेहतर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनकी जीत हार और सही गलत का फैसला हम और आप नहीं कर सकते, दूसरा राजनीतिक दल भी नहीं कर सकता, एक चीज। दूसरी बात यह है, ये कहीं ना कहीं वो टेस्ट करने की भी कोशिश है एक सूची जारी करने के पीछे, कि कितना असंतोष उभरता है कांग्रेस के अंदर इन उम्मीदवारों को लेके। अगर असंतोष उभरता है तो अगली जो सूची आएगी उसमें मंथन कुछ ज्यादा होगा, और अगर किसी तरह का संतोष कांग्रेस के अंदर नहीं आता है तो दूसरी सूची जल्दी आ जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि अब जिनको टिकट दिए जाने वाले हैं उनमें कई लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी से छोड़ के आए हैं या कभी कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, जैसे चौधरी राकेश सिंह की बात है, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार की बात है। तो पार्टी इस सूची के जरिए वह टेस्ट भी कर रही है कितना विरोध उत्पन्न हो सकता है और क्या स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए यह मान के चलना चाहिए कि अगली सूची उसी के आधार पर आएगी। जल्दी और देरी इसीलिए होगी, अगर कोई विरोध नहीं होता है तो जल्दी आ जाएगी, और अगर कहीं विरोध के स्वर उठते हैं तो देरी होगी दूसरी सूची आने में। तो क्या संदीप जी ये भी माने कि इस सूची को देखकर बीजेपी भी कुछ और देखेगी? स्वाभाविक सी बात है, कुछ ऐसे नाम हैं जो पहचान वाले हैं या जिन्हें ये कहें कि वाकई में वो चुनाव में एक नई रणनीति के साथ उतरेंगे। अगर इस सूची को आप देखें तो कांग्रेस ने 3 से 4 उन लोगों को टिकट दिया है जो बसपा की पृष्ठभूमि के हैं, और ग्वालियर चंबल जो अंचल है वहां पे बसपा का एक प्रभाव है जी। इनमें उम्मीदवार कुछ ऐसे हैं जो विधायक भी रह चुके हैं और बहुत करीब से चुनाव हारे हैं पिछले चुनाव, चाहे 18 का हो या 13 का चुनाव हो। लिहाजा आने वाले समय में बीजेपी को भी अपनी नए तरह से रणनीति बनाना होगी कि कहीं बसपा का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस में शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए बीजेपी को भी संभल के और आने वाले समय में एक रणनीति पर काम जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी के साथ बसपा की रणनीति और बसपा की रणनीति को कांग्रेस किस तरह देख रही है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज 15 जो उम्मीदवार तय किए गए हैं
उसमें कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन पर जरूर सोचना पड़ेगा, लेकिन नए चेहरों पर भी दांव लगाया है कांग्रेस ने। अब क्या असर होगा इसका, आगे इस पर चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा विराम, उसके बाद लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है कांग्रेस की 15। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के शंकर लाल तिवारी साहब के पास। शंकर लाल जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, संदीप जी को भी सुना, लेकिन सवाल यही है कि महाराज शिवराज तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी नेता भी आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो नई रणनीति है, जिसमें हम जो चेहरों को देख रहे हैं, उसमें से कई चेहरे ऐसे हैं नए। आप कह रहे हैं कि लोग उनको पहचानेंगे नहीं, लेकिन कई दफा मैदान में खिलाड़ी गलती भी कर बैठते हैं, और आपके खिलाड़ी बहुत है, तमाम सारे बड़े नेता मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्चुअल एक्चुअल सबके बाद भी कुछ रणनीति बनाना पड़ेगी। नहीं, आप सबके सहयोग से और सबके सुझाव से और स्थिति जन्य रणनीति भारतीय जनता पार्टी के वहाँ आप ही बता रहे हो, आप भी देख रहे हो कि सारे वरिष्ठ नेता जो चुनाव लड़ने में माहिर हैं, कांग्रेस में भी एक से एक नेता है चुनाव लड़ने में माहिर हैं। और जहाँ तक ग्वालियर संभाग की बात है और चंबल संभाग की, वहाँ का मामला दूसरा है। आदरणीय मैं संदीप जी को प्रणाम करूं, पौराणिक जी को, उन्होंने कहा जो ये बात सच है कि अभी जो 4-5 प्रत्याशी बचे हैं, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर ये दर्द रहा होगा कि यदि हम प्रत्याशियों की पूरे की घोषणा करेंगे तो असंतोष हो सकता है। ये संभव है, सभी जगह थोड़ी बहुत हो जाता है, और इसलिए उन्होंने कुछ सीटें रोक करके 15 सीटों पर प्रक्रिया जानी चाहिए। और मेरे को नहीं लगता है आदरणीय पौराणिक जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत असंतोष होगा, क्योंकि कांग्रेस के मित्र भी घर के अंदर बैठ के जान रहे हैं कि इस लड़ाई में जिस जंग की बात अभी आप मनोज जी ने करी कि नए लोग भी कई बार चमत्कार कर देते हैं, कोई चमत्कार अगर कांग्रेस की तरफ से हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर ऐसे चमत्कार भी जो होते हैं उनकी कोई पृष्ठभूमि आधार होता है। तिवारी साहब, 2018 में भी चमत्कार तो कांग्रेस ने कर दिया था, वो बात अलग है कि अब कांग्रेस के लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए। एक सेकंड, 2018 में मनोज जी आप देखिए, न्याय करिए, 2018 में ज्योतिरादित्य को दिल्ली के राहुल गांधी मुख्यमंत्री बना रहे थे, उनका चेहरा भेजा गया था। ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड की जनता को लग रहा था कि यदि कांग्रेस जीतेगी तो ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बनेंगे। हर क्षेत्र के नेता के प्रति क्षेत्र की जनता की लालसा होती है, और इस स्थिति में जब कोई बड़ी बात हो तो लोग कहते हैं भाई हम उनका अच्छा कुछ हो रहा है तो होने देंगे, हिंदुस्तान। और इसलिए ज्योतिरादित्य के चेहरे पर 26 सीटें कांग्रेस जो जीती थी, 18 सीटें जो भी जीती थी, वो ज्योतिरादित्य जी के कारण जीती थी। कांग्रेस के कोई नेता आपके चैम्बर में बैठेंगे चैनल में तो यही कहेंगे कि वहाँ हमारी पार्टी सिर्फ ज्योतिरादित्य थे, अजय जी महल था। वार्ड मेंबर के चुनाव से लेकर जिला पर छोटे चुनाव से लेकर लोकसभा तक की टिकट ज्योतिरादित्य तय करते थे। मंडल के अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक ज्योतिरादित्य जी तय करते थे। अजय जी,
मैदान में आने में आपने थोड़ी देरी नहीं कर दी कमलनाथ जी, हालांकि जा रहे हैं कल से, पर सवाल ये भी है कि थोड़ी देरी नहीं कर दी भारतीय जनता पार्टी? मैदान में पूरी की पूरी कांग्रेस, मैदान में पूरी की पूरी कांग्रेस की फौज कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे 27 विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव होने हैं पिछले काफी समय से लगी हुई है। और जहां तक सवाल है, हमारे नेता अब जा रहे हैं, पर वो मिनट मिनट की हर हलचल से अपने 27 विधानसभा क्षेत्र से और प्रदेश की पूरी जनता के मन को जाने हुए हैं, उनकी बात समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, उनका जो अपना अनुभव है, आज देख उनसे व्यापारी खुश था, उद्योग उनसे खुश था, उद्योग धंधे अच्छे चल रहे थे क्योंकि वो उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहे हुए थे, तब वो व्यक्ति की भावना को समझते हैं। उन्होंने कभी शिवराज जी से जैसी किसानों पर गोली नहीं चलाई। और देखिए कमलनाथ जी कई बार राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। भाजपा के समय जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, चाहते तो कमलनाथ जी की सरकार उसे निरस्त कर सकती थी, पर उन्होंने किसी के परिवार पर, लेकिन वो किसान जो बाकी किसान बच गए वो भी तो आपसे पूछेंगे ना, जो बाकी किसान बच गए वो नहीं, बाकी जो किसान बचे हैं, बाकी जो किसान बचे वो हमारे साथ हैं। और हम अपना वादा पूरा करेंगे। और हम दावा करते हैं कि यह दावा जो माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी उसे कमलनाथ जी ही पूरा करेंगे। जी संदीप जी, सवाल यही है कि कमलनाथ जी पूरा करेंगे, अब नहीं कर पाए वो तो आप हम सबको पता है, और शायद इसीलिए सिंधिया को जाना पड़ा, जैसा सिंधिया कहते हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा, एक 2018 में सिंधिया का चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो दोनों चेहरे नजर आ रहे हैं, एक तो खुद शिवराज जी और दूसरा एक चमकता हुआ चेहरा। लेकिन जिस तरह से ये 15 नाम दिख रहे हैं जिन पर हम शुरुआत में भी आपसे जिक्र कर रहे थे, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि ये दोनों चेहरे भारी है और हमें एक एक प्रत्याशी को ठीक ढंग से चुनना होगा, फिर भी मैदान से दूरी है कांग्रेस की? मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि चेहरे के नाम पर बीजेपी भारी है, इसे नहीं नकारा जा सकता। कांग्रेस के पास अगर कोई बड़ा चेहरा है तो सिर्फ कमलनाथ है। दिग्विजय सिंह जी भी चेहरे के तौर पर हैं, लेकिन इन दो नेताओं का, खासकर अगर हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी, तो ये भारी पड़ते हैं। और इनका मुकाबला करने के लिए तो तय है कि कांग्रेस को रणनीति बनाना पड़ेगी, मुकाबला करना पड़ेगा। या तो मुद्दों से मुकाबला होता है राजनीति में, या फिर उस लीडर से होता है जो मास लीडर होता है, जनता को खींचता है जो। तो भाजपा इस मामले में थोड़ा सा भारी पड़ती नजर आ रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लोग ये कह सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव हारे थे, लेकिन उस चेहरे पर भीड़ जुटती है, इसे कोई नहीं नकार सकता। दूसरे शिवराज सिंह चौहान के पास वो सहजता है, वो सरलता है, जिसके जरिए लोगों को लगता है कि यह नेता उनकी बात कर रहा है। हाँ, कमलनाथ की जो बात है वो विकास के तौर पर यह माना जाता है कि कमलनाथ एक अच्छे रणनीतिकार हैं, एक अच्छे नेता हैं, अच्छे फैसले लेने वाले हैं, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो बहुत नीचे तक नहीं है। ये दिक्कत कांग्रेस को जरूर आएगी। हाँ, कांग्रेस के पास अगर 3-4 ऐसे चेहरे होते जो सिंधिया का, शिवराज का मुकाबला करते तो चुनाव कहीं और भी रोचक होता। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये जो चुनाव है ये बड़ा रोचक होगा। चेहरे जरूर नए हो सकते हैं कांग्रेस के, लेकिन ये 15 नाम सामने आए, उसमें आपको लग रहा है कि कांग्रेस रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रही? मनोज जी, मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी अपनी एक रणनीति होती है। कांग्रेस ये तय मानिए कि नई रणनीति के तहत चल रही है। कांग्रेस ने कई ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े करीबी माने जाते रहे और उनने कांग्रेस नहीं छोड़ी। अगर हम सुनील शर्मा की बात करें, जिन्हें ग्वालियर से टिकट दिया गया है, वो सिंधिया के बहुत ही करीबी थे और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। लिहाजा कमलनाथ ने उन्हें पुरस्कार के तौर पर टिकट दिया है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि सिंधिया बनाम सिंधिया कई इलाकों में आपको देखने मिलेगा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी जो सिंधिया के किसी दौर में करीबी रहे हैं। इसलिए मुकाबला तो रोचक रहेगा, इसे नहीं नकारा जा सकता। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला तो रोचक होगा। 2018 का चुनाव कुछ अलग था, लेकिन जब 2018 के बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं तो ये भी कुछ उसी तरह का चुनाव होगा, मुख्य चुनाव जैसा चुनाव होगा, क्योंकि ये नजर भी आ रहा है। कांग्रेस ने जिन 15 लोगों को तय किया है उसमें कई चेहरे तो ऐसे हैं जो वास्तव में चौंकाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी शायद अपनी रणनीति पर
आगे कुछ और करेगी ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशी तय है बीजेपी के वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं। लेकिन कहीं ऐसी खबरें भी है कि कुछ नए प्रत्याशी भी देखने को मिलेंगे। पर सवाल यही है, दोनों के दावे अपने हैं, लेकिन असली काम तो जनता करती है। आप कुछ भी बदल लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, करना सब जनता को है और जनता पर हमारी नजर रहेगी। आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।